ये खतून इंडियन नेशनल है। अबू धाबी जॉब के लिए चली जाती है और वहां पर बदकिस्मती से इसको जो मोहब्बत हो जाती है वो एक पाकिस्तानी मर्द से होती है। ये उससे शादी करती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। अब ये पाकिस्तान आ गई है। शादी के 2 साल मेरे अच्छे गुजरे वहाँ पर अबू धाबी में। बच्चे पहले इसने छीन के यहाँ पर लेकर आ गया पाकिस्तान बहाने से, और इस तरह तशद्दुद करता था। मैं चीखें मारती थी, चिल्लाती थी, मुझे कोई बचाने नहीं आता था। मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैं बेहोश हो गई। ये खतून इंडियन नेशनल है। अबू धाबी जॉब के लिए चली जाती है और वहां पर बदकिस्मती से इसको जो मोहब्बत हो जाती है वो एक पाकिस्तानी मर्द से होती है। उससे शादी करती है, घर वालों को नाराज करती है। इंडिया में जो भी इसके रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, वो इससे अब तक नाराज हैं। ये उससे शादी करती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। अब ये पाकिस्तान आ गई है। बच्चों की उम्र भी काफी है, लेकिन इनका जो खामद है वो इन पर तशद्दुद करता है, मारता है, घर से निकाल देता है, हत्ता कि ये बेहोशी की हालत में कई घंटों पड़ी रहती है जमीन पर। नाम क्या है इस खातून का, जानते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम फरजाना बेगम है। खामद का नाम क्या है? मिर्जा यूसुफ इलाही। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी 2015 में शादी हुई। अभी तकरीबन 10 साल होने आ रहे मेरी शादी को। पसंद की शादी थी आपकी? जी, पसंद की थी। मोहब्बत का कहाँ पर हुई आपकी? अबू धाबी में। अबू धाबी में मैं जॉब करती थी, मेहंदी डिज़ाइनर थी मैं। और मेरे शोहर वहाँ पर कंपनी, छोटी मोटी कंपनी चलाते थे। तो तकरीबन 4-5 महीना हम बात किए, फिर हम पसंद से ही अपने एक दूसरे से रजामंदी से शादी कर लिए। शादी के 2 साल मेरे अच्छे गुजरे वहाँ पर अबू धाबी में। मेरा शोहर वहाँ पर कभी मेरे को गाली नहीं दिया, कभी मेरे से लड़ाई नहीं, छोटी मोटी जो नॉर्मल मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी वही। फिर 2 साल के बाद, मतलब तकरीबन 4 साल के बाद शादी के, वो यहाँ पाकिस्तान मुझे लेकर आया ज़बरदस्ती। मैं इसमें राज़ी नहीं थी, क्योंकि मैं इसी शर्त पे शादी की थी उससे कि मैंने अबू धाबी में रहना है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से अबू धाबी में रह रही थी। ठीक है, मैं इंडिया से मुझे ये शादी नहीं करके लाया। तो फिर यहाँ पर लाने के बाद बच्चे पहले इसने छीन के यहाँ पर लेकर आ गया पाकिस्तान बहाने से। फिर बाद में ये है ना, मुझे इंडिया भेज के कहने लगा, अगर तूने आना है पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेरे साथ रहना, ठीक है, नहीं अगर आना है मैंने तुझे तलाक देना है। तो फिर मैं बच्चों की लालच में, बच्चों की तरफ देखकर मैं वाया श्रीलंका में इंडिया से फिर पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में 2-3 महीना कुछ अच्छा गुजरा। फिर उसके बाद मेरा शोहर जो है अपनी बेटियों और अपनी बहन, अपने भाई, इनकी मुदाखलत ये खुद इंटरफेयर करवाता था, उनको लेकर आता था घर में और मेरे साथ बातें करवाने लगाता था उनको। वो तरह तरह की मेरे साथ बातें करती, मुझे जलील करती। मैं मेरे शोहर को बोलती, वो मेरी बात कुछ नहीं सुनता, लेकिन जो उसकी बेटियां और उसकी बहनें भाई और उसकी जो बड़ी बीवी वो बोलती, तो वो उनकी बात सुन के मेरे पर तशद्दुद करता था। और इस तरह तशद्दुद करता था, मैं चीखें मारती थी, चिल्लाती थी, मुझे कोई बचाने नहीं आता था। मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैं बेहोश हो गई। बेहोश होकर मैं 2 घंटा बिस्तर पे पड़ी रही, या कभी ज़मीन में पड़ी रहती, कभी बिस्तर पे पड़ी रहती, कभी ज़मीन पे पड़ी रहती, खींच के ले गया के मुझे बेड पे लिटाता। और बाद में फिर मैं ना, मुझे कुछ सुध-बुध नहीं होती कि मेरे साथ हुआ क्या था। मेडिकल के लिए भी, हॉस्पिटलिटी के लिए भी मुझे नहीं लेकर जाता था। ये अपनी मर्ज़ी के कोई डॉक्टर पहचान वाले घर बुलाता था और मुझे इंजेक्शन और दवा देता था। जबकि मेरी इतनी कंडीशन ख़राब होती थी कि मुझे इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत होती थी। ये लेकिन सब ये कुछ मारने के बाद करता था? जी, मारने के बाद करता था ये सब कुछ। आपको होश ही नहीं था होता? नहीं, 2 बार इसने मारा, मैं बेहोशी हो गई। बेहोशी जैसे मैं होने लगी, गिरने लगी, उसके दौरान भी फिर इसने एक और ऐसा मुक्का बनाता था और फाइट मारता था मुँह पे, और ये मुँह पे ही मारा मुझे। जब भी मारा मेरे मुँह पे मारा, और इतनी मोटी शेल्फ उठा के मेरे अब पीछे आप दौड़ने लगा। इंडिया वापस नहीं जाना चाहती? मैं अपने बच्चों के बिना मैं कहीं नहीं जाना चाहती। कहीं भी रहूं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। अब आप पाकिस्तान रहना चाहती हैं कि इंडिया रहना चाहती हैं? मैं तो देख पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे बच्चों के पासपोर्ट है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की विरासत है। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मुझे अपनी एक पहचान मिले, नेशनलिटी मिले, ताकि मुझे इस यानी आप अपने बच्चों का चाहती हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहीं पे बना रहे? जी, जी, पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। और मुझे वीज़े के नाम पे, अदर कंट्री के नाम पे मैं ब्लैकमेल ना हूँ, मेरा शोहर मेरी इस कमज़ोरियों का फ़ायदा ना वो उठाए। फायदा उठाता है कि आप इंडिया से हो, जी। तो आपका साथ नहीं देता, आपको निकाल देता घर से कि तुम्हें कौन रखेगा कि तुम इंडिया से हो। जी, और ये कहता है कि तू इंडिया जा, और ये बच्चे छीन लेता है पहले किसी तरीके से, फिर बहाने से मुझे इंडिया भेज देता है। वहाँ जाने के बाद ये अपना व्हाट्सएप भी बंद कर देता है, मेरे बच्चों से बात भी नहीं कराता, और मुझे एकदम लाचार मजबूर कर देता है। मैं लोगों के आगे तरले करके, हाथ पैर जोड़ के 2 बार मैं आई, अपने रिस्क पे दिल्ली जाकर वीज़ा लगाकर मैं आई, अपने बच्चों से मिली। तीसरी बार इसने बड़ी साजिश की मुझे इंडिया भेजने की।
उसमें भी ये नाकाम हो गया। तो अब मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ नेशनलिटी नहीं है, मेरे एक्सटेंशन भी बहुत कम दिनों की होती है, तो मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि पता नहीं इसने ये कब आपको साजिश वापस ना कर भेज दें, इंडिया ना भेज दें। हाँ अब आप पाकिस्तान रहना चाहती हो, मरियम नवाज को कहना जी। चाहती हैं जी। नेशनलिटी का, तो आप क्या दें? जी, मैं मरियम नवाज प्लीज़ एक माँ की तरफ देखे, ना एक अदर कंट्री, ना कोई शय नहीं, बस एक माँ समझ के मुझे देखें कि मैं कितनी बेबस मजबूर हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे नेशनलिटी दें यहाँ की, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि एक माँ बेबस मजबूर आपसे इल्तिजा कर रही है। मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरी ना भाई है, ना बहन है, ना मेरे यहाँ कोई है, ना मैं किस पे ट्रस्ट करने के लायक की जैसे यहाँ पर कोई है। प्लीज़ आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी मदद करें।